को श्रवण करें। आज प्रसंग महात्म्य का चल रहा है, शिव पुराण महात्म्य। आइए प्यार से सुने। सौनक जी महाराज सूत से बोले, ए मानवा, ए मानवा, पाप कृत तु सर्वदा, सदा दुराचार रता कुमार गगा, अकोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सूत जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। हे शौनकादियो, प्रेम से सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है। सभी पुराणों की रचना हुई, 18 पुराण का सृजन हुआ। वेद व्यास जी महाराज ने इन पुराणों की रचना की। ध्यान देना, हम भोजन कब खाते हैं? जब बुभुक्षा होती है। भोक्तुम इच्छा इति बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा इति बुभुक्षा। जब अति भूख लगती है तो भोजन बना के हम भोजन खाते हैं। पिपासा, पातुम इच्छा, पिपासा, पातुम इच्छा, पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। बिना पिपासा के हम जल की खोज नहीं करेंगे, बिना भूख के हम भोजन की खोज नहीं करेंगे। ध्यान देना, इन शास्त्रों का सृजन क्यों हुआ है? हमारे यहां बताया गया है, ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। किम नाम जिज्ञासा? ये शिव पुराण कैसे बना, भागवत पुराण कैसे बना, गरुड़ पुराण कैसे बना, वेदांत दर्शन कैसे बना, दर्शन कैसे बने, मीमांसा कैसे बनी, वैदिक वांग्मय कैसे बना? ध्यान देना, बड़ी उत्तम बात है। इन शास्त्रों की रचना कैसे हुई? क्या जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या? बिना जिज्ञासा के कोई काम नहीं हो सकता है। यहां आप कब आए? यहां आप जो बैठे वो कब आए? जब आपकी जिज्ञासा हुई। एक कथा कब हुई? जब उनकी जिज्ञासा थी। हर काम के पीछे जिज्ञासा अत्यावश्यक है। जिज्ञासा नहीं होगी, आप दुनिया में अकर्मण्य हो जाओगे, निष्कर्मण्य हो जाओगे, जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी है, उद्देश्य बहुत जरूरी है। प्रयोजनम अनुद्देश्य बंदोपी न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य के मनुष्य का तो लक्ष्य मान होना ही चाहिए। शास्त्र में कहा है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य, अनुद्देश्य बिना उद्देश्य के, बिना प्रयोजन के, मंदोपी, छोटी सी चींटी। ध्यान देना, छोटी सी, आपने चींटी को देखा होगा। चींटी बहुत छोटी होती है, उससे कई गुना अधिक बड़ा चावल का दाना चींटी लेके चल लेती है। चींटी लेकर के कई गुना अधिक बड़ा, चींटी की तुलना में उस चावल के दाने को चींटी लेकर के चलती है और दीवार पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाती है। कई बार गिर जाती है, फिर उठाती, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। मतलब उद्यम है, लगन प्रबल है, जिज्ञासा महान है। जिज्ञासा महान है। जिंदगी में कुछ बनने के लिए, विद्यार्थी को कुछ बनने के लिए, व्यापारी कुछ होने के लिए, नारी को कुछ बनने के लिए कर्मठता, जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। जिंदगी में वही बने हैं जिनके अंदर जिज्ञासा है और कर्मठता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। मंद से मंद जीव भी बिना लक्ष्य और प्रयोजन के अग्रसर कार्य में नहीं होता है। तो इसलिए प्रयोजन बहुत जरूरी, लक्ष्य बहुत जरूरी है। पुराणों की रचना, बद्रीनाथ धाम
सुनना ध्यान से, जो लोग गए होंगे दर्शन किया होगा, बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव पड़ता है और माना से आगे व्यास गुफा है। उस व्यास गुफा में बैठ करके वेद व्यास जी महाराज ने श्लोकों को बोला और बोले हुए श्लोकों को गणेश जी को लिखने का दायित्व दिया। गणेश जी को लिखने का, गणेश जी ने बोला मैं लिखूंगा तो सही, पर एक बात ध्यान रखें महाराज कि लिखना शुरू करूंगा तो फिर बंद नहीं करूंगा, लिखता ही रहूंगा। गणेश जी बोले हाँ जरूर लिखते रहें। विष्णु वेद व्यास जी बोले जरूर लिखते रहना, पर एक बात मेरी भी शर्त है कि बिना समझे बूझे नहीं लिखना। बिना समझे बूझे, पहले समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। मन बिना अर्थ के नहीं लिख देना, अर्थ को समझ के तब लिखते, और आप लिखते रहना, हम बोलते जाए, कोई रेस्ट नहीं करूंगा, कोई विश्राम नहीं करूंगा। शंकर भगवान की। वेद व्यास ने विचार किया, ये तो यंग है, जवान है, लेखनी बंद नहीं होगी, मैं बूढ़ा आदमी हूं, रेस्ट भी चाहिए, कोई विश्राम भी चाहिए। बीच बीच में वेद व्यास जी महाराज एक श्लोक कूट का बोल देते हैं। कूट का, कूट का मतलब होता द्व्यर्थक। आपको हिंदी में समझाऊं, श्लोक संत का नहीं बोलूंगा। हमारे आश्रम में एक पंक्ति लिखी हुई है, कई बार भक्त आते हैं, उन शब्दों को पढ़कर के भ्रमित हो जाते हैं। एक भक्त आया, बोले महाराज आपने ये जो लिखी है पंक्ति दो, ये ठीक नहीं है, आश्रम में नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसका उल्टा अर्थ है, गलत अर्थ है। क्या गलत अर्थ है? बोले आपने लिखा है कि मीन मरे गहरे जल में और कबहू न मरे जल के बिलगाए, और पाप करे सो तरे तुलसी, और कबहू न तरे हरि के गुण गाए। महाराज ये गलत है कि नहीं है? मीन मरे गहरे जल में, बिल्कुल उल्टा है ना। कबहू न मरे जल के बिलगाए है उल्टा ना महाराज जी। पाप करे सो तरे तुलसी है उल्टा की नहीं। और कबहू न तरे हरि के गुण गाए, ये तो नास्तिक बनाने वाली बात आपने लिख दी है। महाराज मिटा दो, मैं बताता हूं, वो लिख दो। मैंने अभी तक आपने पढ़ा अपनी बुद्धि से, अब थोड़ा मेरी बुद्धि से पढ़ लो, ठीक हो जाएगा। ये कैसे ठीक होगा? हो ही नहीं सकता है। अचानक हो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। हम पढ़ा रहे, आप पढ़िए। मैंने कहा पढ़िए कि मीन मरे गहरे जल में कबहू न, मैंने क्या पढ़ा? मीन मरे गहरे जल में कबहू न, और मरे जल के बिलगाए, मरे जल के बिलगाए, और पाप करे सो तरे तुलसी कबहू न। ठीक हो गया ना? और तरे हरि के गुण गाए, तरे गलत लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? बस वेद व्यास जी ने यही किया। गणेश जी को बोला ठीक है, समझ के लिखना, और ऐसा कूट बोल देते हैं। कुछ श्लोकों के बाद में गणेश जी घूमते रहते हैं, गणेश जी घूमते रहते हैं। और जब खूब विश्राम करना होता था और शयन करना होता था तो और कूट बोलते थे, और कूट बोलते थे। जैसे सुनो, और कूट बोलते थे। जैसे उन्होंने कूट बोला कि हरि बोले हरि ने सुनी, हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और हरे हरि में मिल गए, हरि भय बड़े उदास। सुनना ध्यान से, ये कूट है। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, और हरे हरि में मिल गए, हरे भय बड़े उदास। अब सब जगह हर हर आ रहा है। क्या आ रहा है? हरि हर हरि हर। सुना ध्यान से, हर बोले
मेढक को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। हमारे निघंटू में एक शास्त्र है, अमरकोश शास्त्र है। अमरकोश में अर्थ किया है, हर शब्द का अर्थ किया है मेढक। हर बोले, मेढक बोला, हर बोले, हर ने सुनी। हर नाम सांप का है, हर नाम सांप का है। मेढक बोला, सांप ने सुना। हर बोले, हर ने सुनी। हर गए हर के पास, सांप गया मेढक के पास। हर बोले, हर ने सुनी। हर गए हर के पास और हर हरी में मिल गए। सांप ने मेढक को खा लिया, हर हरी में मिल गए। ऊपर बंदर बैठा था, बंदर को भी हरी कहते हैं, बंदर को भी हरी कहते हैं। बंदर ने देखा मेढक बोल रहा है, सांप ने सुन लिया है, फुसकार मारता आ रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है। उसने, सांप ने मुंह खोला, गट से सांप ने मेढक को खा लिया। बड़ा उदास हुआ, तो बहुत गलत काम हो गया, बहुत गलत काम हो गया। हर बोले, हर ने सुनी। हर गए हर के पास, हर हरी में मिल गए। हर गए बड़े बड़े उदास। वेदव्यास जी महाराज ऐसे कूट श्लोकों को बोलते हैं और कूट बोलने के बाद में विश्राम कर लेते हैं, स्वस्थ होकर के आ जाते हैं। हाँ ठीक है, चलिए लेखनी आगे बढ़ाइए। कहां तक पहुंचे? बोले महाराज कहां पहुंचे, पता नहीं आपने क्या बोल दिया, कुछ नहीं समझ पाया। वेदव्यास जी महाराज फिर अर्थ करते हैं। आगे गाड़ी बढ़ानी है ना, सीधी हम आगे गाड़ी बढ़ा रहे हैं। हर हर महादेव। फिर वेदव्यासी आगे बोलते हैं। शिवपुराण की रचना हो गई। रचना होने के बाद 18 पुराणों की रचना हुई। रचना के बाद योगीन, यतीन्द्र, मुनीन्द्र, महात्मा, सज्जन, भक्त वृंद सभी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि पुराण कथा सुननी है। जैसे नरेंद्र जी ने इच्छा की कि पुराण कथा सुननी है, ऐसी इच्छा मुनियों ने की, पुराण की कथा सुननी है। कहां सुनी जाए? सोचने पड़ता, पहले कहां सुनी जाए, विचारने पड़ता है कहां सुनी जाए। सभी लोग विष्णु जी के पास गए, भगवान कथा सुनना चाहता हूं, बड़ा सुंदर दिव्य पुराण शिव पुराण तैयार हो गया है, भागवत तैयार हो गया है, कहां सुना जाए, जगह बताओ। विष्णु जी महाराज ने विचार किया, बोले तो मेरे को भी नहीं मालूम कहां सुना जाए। तो बोले बताओगे तो आप ही। विष्णु जी ने कहा ऐसा है, मैं शंकर जी का नाम लेता हूं और शंकर का नाम लेकर के इस चक्र को छोड़ता हूं, इस चक्र को छोड़ता हूं। ये चक्र जहां पे रुक जाए वही जगह सुनने के लायक है। विष्णु ने चक्र को यूं लिया और यूं घुमाया, अंगुली से निकाला और चक्र घूमते 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 पूरे भूमंडल पर घूमा। कहां पहुंचा? नैमिष में पहुंचा। कहां पहुंचा? नैमिषारण्य में पहुंचा। चक्र में नेमी बनी होती है, एक ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, बीच में उसका चक्राकार होता है। नेमी बोलते नुकीले हिस्से को, नहीं बोलते नुकीले हिस्से को। तो वो चक्र जाकर के नेमी, सबसे पहले नेमी लगी जमीन में, यूं खड्डा हो गया, सरोवर बन गया। आज भी सरोवर बना हुआ, लोग वहां जाके स्नान करते हैं, मैंने जाके दर्शन किया है। बहुत अच्छा पावन कुंड है, दिव्य सरोवर बना है, उसका नाम है नैमिष सरोवर। उस नैमिष में वो चक्र वहां पर स्थित हुआ। सभी ऋषि, योगी, यति, अमलात्मा, महात्मा, ऋषि वृंदों ने वहीं पर अपना डेरा जमाया। सूत जी महाराज को बुलाया, प्रार्थना की, भगवान कृपा करो, ये पुराण की कथा की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। हम सब योगी, यति, अमलात्मा, महात्मा लालायित हैं, बड़े भूखे हैं, पता नहीं कब से भूखे हैं, कितने दिन बीत गए भूखे हैं, हमें भोजन नहीं मिला, हमें भोजन है जी। आप कब से भूखे थे? है जी, नहीं थे, हम तो रोज खाते हैं। अरे इस खाने से काम नहीं चलता है, ये तो कितना भी खाओ फिर भी भूखे रहोगे। इस खाने की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है ज्ञान के खाने। ज्ञान भी भोजन है। बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, उस भोजन से तन स्वस्थ होता है, ध्यान देना। उस भोजन से तन स्वस्थ होता है और उस भोजन से मन स्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ होती है। यदि बुद्धि और मन स्वस्थ नहीं है तो तन के स्वस्थ होने से आप स्वस्थ नहीं हैं। तन का स्वस्थ आदमी अस्वस्थ होता है,
तन का स्वस्थ व्यक्ति होते हुए भी आदि मन से अस्वस्थ होता है, बुद्धि से अस्वस्थ होता है, तभी तो दुनिया भर के अनल कृत्य करता है। बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ऋषियों ने कहा मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है प्रभु। महामुनि योगी यतीन्द्र मुनीन्द्र सूत जी महाराज मुझे कथा का श्रवण कराए, हमारी बड़ी जिज्ञासा है, हमारी बड़ी जिज्ञासा है। ज्ञातुम इच्छा, तो शिवपुराण क्या है? जिज्ञासा। भागवत क्या है? जिज्ञासा। गीता क्या है? जिज्ञासा। रामायण क्या है? जिज्ञासा। वेद क्या? जिज्ञासा। वेदांग क्या? जिज्ञासा। शास्त्र क्या? जिज्ञासा। ये सब क्या है? जिज्ञासा है। यदि जिज्ञासा नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जिज्ञासा परम आवश्यक है। जिज्ञासा होगी, यदि जिज्ञासा होगी तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, और जिज्ञासा नहीं है तो आपका जीवन अकर्मण्य बन जाएगा। ऋषियों ने निवेदन किया, सूत जी महाराज ने कथा कही, बड़ा आनंद आ रहा है। शौनक जी ने प्रश्न किया कि कलिकाल में जो मानव होंगे वो पापों में रत होंगे, दुराचार में रत होंगे, भगवान कृपा करके कुछ बतलाइए, ऐसी बात कहिए जिससे उन लोगों का कल्याण हो। सूत जी महाराज ने विवेचन किया, सुनो ध्यान से। शंकर भगवान की। सूत जी महाराज बोले, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा और कुटिल कामना और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो आदमी, ए मानवा, जो मनुष्य पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, दुराचार में सदा रत हैं, पापों में संलग्न हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिलिश्च कामना, कुटिल हैं, कामी हैं, द्वेषी हैं। सूत जी महाराज ने बहुत अच्छा विवेचन किया, बहुत अच्छा विवेचन। सुनना ध्यान से, बड़ी प्यारी बात कही सूत जी महाराज ने। ऐसा पापी, ऐसा क्रोधी, ऐसा द्वेषी, ऐसा मोही, ऐसा आसक्त बहुत जल्दी छूट सकता है। आसक्ति से, मोह से, ममता से, राग से, अभिनिवेश से, द्वेष से प्रभु कैसे छूट सकता है? बोले सप्ताह यज्ञेन, साधन का शिवपुराण कराइए, साधन का भागवत कराइए। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलकाल में, इस कलयुग में आप एक बार तन्मयता पूर्वक ध्यान से सुना, ध्यान से क्या कह रहा हूं, ध्यान से। कैसे? ये नहीं माला फेर रहे हैं, बेटे ए बहू रानी दूध उबल रहा है, गिर जाएगा, जल्दी संभाल। अब बेटा स्कूल जाने वाला है, घड़ी देखो टाइम हो चुका है, छोड़ के आओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कैसे? ध्यान, ध्यान से। ध्यान क्या है? प्रत्येक तानता ध्यानम। किम नाम ध्यानम? बोले प्रत्येक तानता ध्यानम। आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने बड़ी अच्छा व्याख्या की है ध्यान की, बड़ी अच्छी। वो बोले मूषा शक्तम यथा पात्रम। डाई होती ना, डाई, डाई के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, उस सांचे में प्लास्टिक को पिघला करके, सोने को पिघला करके, चांदी को पिघला करके, अथवा किसी द्रव को पिघला करके जब आप उस डाई में डाल देते हैं तो जो आकार उस डाई का होता है उसी आकार में वो पदार्थ परिणत हो जाता है, उसी आकार को वो धारण कर लेता है। सूत जी महाराज बोले इसे ध्यान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जब आप ध्यान में बैठो, माताओं बंधुओं सुनो, ध्यान कैसा करो? जब ध्यान में बैठो तो बोले तदा काराकारित हो जाना चाहिए।
शंकर के ध्यान में बैठो तो आपको शंकर दिखने चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? बोलो आप, क्या दिखता है? माला लेके बैठते हो है माताओ, जब माला लेके बैठती हूं तो शंकर दिखते हैं कि कुछ और दिखता है? शंकर दिखते हैं तो ध्यान है, और कुछ और दिखता है तो ध्यान नहीं। बड़ी सुंदर बात कही कि भाई ध्यान को तन्मय कीजिए। जब तक ध्यान तन्मय नहीं होगा, रसमय नहीं होगा, विभोर नहीं होगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा। मूसा शक्तम यथा पात्रम। अरे विचार करो, अंगूठी बनाने के लिए यदि सोना को पिघलाया नहीं जाएगा तो अंगूठी बन जाएगी? डाई में डालने के लिए अंगूठी को पिघलाना, सोने को पिघलाना पड़ेगा, तभी वो अंगूठी बनेगी, वरना नहीं। ध्यान देना, सूत जी महाराज ने एक जिम्मेदारी ली है, ये आपका ठेका ले लिया है। यदि आपका ध्यान लग जाएगा तो तुम्हारे जितने पाप हैं, जितने कलमश हैं, उन कलमशों से आप छूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बड़ी अच्छी बात शुद्ध जी से निवेदन किया सौनकादि ऋषियों ने। भगवान कृपा करें, कोई प्रमाण दीजिए, आप कोई प्रमाण दें।